मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान ये दिया कि सिर्फ 3 धाम जो हिंदुओं के खास हैं, प्रमुख हैं, वो मुस्लिम पक्ष दे दे और बाकी किसी भी तरह का विवाद जो है वो इस देश में नहीं रहेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, इन तीनों मुद्दों पर, तीनों धामों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अयोध्या तो कानूनी लड़ाई से जीत ली गई, लेकिन जो बाकी के 2 धाम बचे हुए हैं उसे बिना कानूनी किसी अड़चन के जो है वो आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए मुस्लिम पक्ष को जो हिंदू पक्ष है उसके साथ समझौता करके दे देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू सनातन के कुछ ऐसे स्थान हैं, पौराणिक स्थान हैं, जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे के ऊपर कई तरह के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मथुरा वृंदावन के अंदर जो ओरिजिनल संत हैं, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, जो संत हैं, जो लगातार कृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं, वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आज उन्हीं से हम बात करेंगे। महाराज जी, योगी जी ने तो कहा है कि भाई 2 धाम और बचे हैं, वो दे दीजिए, बाकी और तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम किसी को सवाल नहीं कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो 2 धाम हैं, ये 3 अयोध्या, काशी और मथुरा, ये हमारे ईश्वर के अवतार स्थल हैं। यहाँ पर ईश्वर ने अवतार लिया है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अयोध्या धाम में भी साक्ष्य मिले जब ये SI सर्वे हुआ, और वहाँ आज दिव्य भव्य राम मंदिर बन करके तैयार है। जितने भी हैं, काशी का चाहे ज्ञानवापी मंदिर हो, हमारे मथुरा का भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर हो, यहाँ इतने साक्ष्य मौजूद हैं। अगर यहाँ वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा तो वैज्ञानिक विधि से भी मिलेंगे, और हमारा जो पौराणिक इतिहास है, वेद शास्त्र पुराण है, उनमें भी सैकड़ों साक्ष्य हैं। कारण है कि जब जब हमारे यहाँ ईश्वर अवतार लेता है तो ये बड़ी पवित्र भूमि है। अयोध्या की भूमि, मथुरा की भूमि और काशी में भगवान शंकर, और ये अभी का स्थान नहीं है काशी का, ज्ञानवापी का, ये जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय का वो भूमि है काशी। काशी जो है कर्मों का कर्षण करती है, देवादिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल से उतार करके उसको स्थापित किया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहाँ भगवान शंकर स्वयं ज्योतिष स्वरूप में पहले प्रकट होते हैं और वहाँ पर उनका शिवलिंग हो जाता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ का। ऐसे ही जैसे अवधपुरी में, अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य स्थल है, ऐसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य स्थल है। और जो गर्भगृह है, वहाँ पर जो विवादित ढांचा ईदगाह बनाया हुआ है औरंगजेब के द्वारा, ये बहुत ही गलत है। मेरा तो ये मानना है कि मुस्लिम समुदाय भारतवर्ष में सौहार्द और समरसता बनाए रखने के लिए उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का स्थल है। वैज्ञानिक सर्वे होगा तब भी वो चीज़ जो है सामने निकल करके आएगी। और यदि मुस्लिम समुदाय इसको स्वतः ही हिंदुओं को सौंप देता है तो इससे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में एक समरसता बढ़ेगी और शांति स्थापित होगी, देश के अंदर खुशहाली होगी। और मेरा यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि कोर्ट के बाहर इसका फैसला हो जाना चाहिए आपसी भाईचारे? ये तो समझदारी की और सहनशीलता और धैर्यता की परीक्षा है। आप ये जानिए कि हमारे 3 तत्व होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आकार, उकार, मकार। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। काशी हमारे तमोगुण की स्थान है, जहाँ शिव काशी, काशी शिव कहा जाता है। अयोध्या जो है राशि मर्यादा के गुण है, और ये जो है कृष्ण जो है सात्विकता के प्रमाण के लिए इन्होंने अपने आप में पूर्ण ब्रह्म का अवतार बताया। और वह स्थान था कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जिसमें हमारे माननीय कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट अध्यक्ष होते हुए कृष्ण मुक्ति न्यास के और केस भी लड़ रहे प्रथम प्रतिष्ठा में हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप समझ कहाँ पैदा होगी? जो हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उनका झंडा लहराते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रामचंद्र जी कोप आता है तब बिना न माना जल गए 3 दिन भी हैं। तो जब हमको आपसे सहज कह रहे हैं, यदि इतनी बात होती तो आज 500 साल से अयोध्या क्यों रखता? आज जो है 400, 300, 600 साल से काशी का विवाद क्यों चलता? आज मथुरा का विवाद क्यों होता? सब प्रमाण है। और दूसरी बात यह है कि जो विरोध कर रहे हैं उनके पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज सब सनातन धर्म के मानने वाले थे। बाहर से जो आए हैं वो तो मज़ार में पूज गए,
अरब कंट्री से जो भी आए थे मज़ार में पूछ गए, मज़ार बन गया उनका, कहीं सैयद बन गए, लेकिन जो थे वो तो यहीं हैं। अब उनको ये समझ होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने कहा, वो बार बार कह रहे हैं कि हम तो 3 ही स्थान मांग रहे हैं आपसे, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या तो हो गया, काशी भी है। अब आप ये जब देखिए, सर्वे के प्रमाण नहीं मानना है और उनके मौलवियों के द्वारा कहना है, तो वो जो बचे हुए हैं, यदि आपको ज़्यादा लगाव है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आज जब कितनी अच्छी बात है, जिनको ये अपने आका कहते हैं, जिनको अपना ये बड़ा बनाते हैं, अरब कंट्री की यूएस में आज जो है यूए में राम मंदिर बन रहा है, नारायण स्वामी आश्रम के द्वारा बनाया जा रहा है, और वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ के जो सुल्तान हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ये आंखें नहीं खुलती है। यहाँ पे राजनीतिक जो पक्ष है उसको लेकर के कुर्सी की लड़ाई है। यहाँ पे किस्सा कुर्सी का है, किसी सरवाणी जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक का जो है वो रोटी सेकी जा रही है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ माहौल ये हर कोई कहता है कि मुस्लिम पक्ष को हम अपनी तरफ कर लें। उसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो उन्होंने हमेशा ही हिंदुओं को नज़रअंदाज किया है और अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि अब जनता समझ गई कि दूध और पानी का पानी है। तो अब जब तक हिंदुओं की भावना की कदर नहीं होगी तो कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं है। महाराज जी, एक बात बताइए, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है 3 धामों से, अब 2 धाम बचे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है, क्या चीज़ें ये धामों को लॉलीपॉप बताया जा रहा है, इस तरीके से वो बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं स्वामी शक्तिमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं कि वो लोग हमसे आईडी मांग रहे हैं, अगर उनके 1400 वर्ष की आईडी मांग ली जाए, जो हमारे इष्ट की लाखों हजारों वर्ष पूर्व जिनके अवतार हुए हैं, हजारों 5542 वर्ष इस समय भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार वर्ष चल रहा है, वो लोग हमसे आईडी मांग रहे हैं। उनको जरा भी ये नहीं लग रही कि जिस दिन सनातन का व्यक्ति खड़ा हो गया इस राष्ट्र का, उस समय अगर आपके 1400 वर्ष की आईडी मांगना प्रारंभ कर दिया तो शायद इस देश में मुंह छुपाने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। आपने उन स्थानों के लिए जो साक्षात परम परमात्मा जिन्होंने अवतार लिया है, क्या कभी आपकी जन्मभूमि को बदला जा सकता है इस राष्ट्र के अंदर? जिस समय राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ, उन लोगों ने विधर्मी मानसिकता की जो सरकारें थी उस समय की, मैं उनको अपराधी मानता हूं। और मैं भारत सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा में ऐसा विधेयक लाया जाए कि जो सरकारें उस समय विधर्मी मानसिकता थी, जो इस मुद्दे को वर्षों तक लटका करके रखा, जो लाखों करोड़ों सनातनियों के साथ जो अन्याय किया गया है, उनके खिलाफ वर्तमान में जो उनके वंशज जो उस पीठ पर बैठे हों, उनके खिलाफ एक इस समय राष्ट्रद्रोह का केस लगा करके उन्हें सीधा कारागृह में डाला जाए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को जो है जघन्यता का आज इतनी बेरहमिती से हजारों वर्षों से जो है सनातन के लोगों के साथ अन्याय किया है, और उनको दंड मिलना ही चाहिए। मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। रही हमारी श्री कृष्ण जी के उसकी जन्मभूमि का मुद्दा, तो आदरणीय हमारे यशस्वी जो इस समय मुख्यमंत्री जो बैठे हैं सदन में, जो बयान दिया है, उन्होंने बिल्कुल होशोहवास में दिया है, और उनके साथ लाखों करोड़ों सनातन का हर भारतवासी उनके साथ है। जिस गौरव और गर्व से राम जन्मभूमि की स्थापना उन्होंने की है, आज पूरी दुनिया और मिसाल बना करके एक इतिहास बनाया गया है, उनके लिए पूरी की पूरी सनातन सरकार के लिए साधुवाद दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं, जिन लोगों की अभी भी मानसिकता अगर नहीं बदल रही है तो जो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो गई है। उन्हें भी अपने कागज दिखाने पर विवश होना पड़ेगा। जैसे आप वो हमारे इष्ट के वो कागज मांग रहे हैं, जो हमारे इष्ट के प्रमाण मांग रहे हैं ना, अब उनके आवश्यकता उनकी है कि वो अपना प्रमाण खुद का दें कि उनका आखिर जब देश धर्म के आधार पर बटा तो पड़ोसी देश जब बना, वहां जब सनातन को आप मिटाने के सारे पद चिन्हों को आपने जिस तरह से निर्ममता से मिटा दिया, और आज सनातन का एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? ये जवाब दे विधर्मी सरकारें जिन्होंने इस राष्ट्र के साथ कुठाराघात किया सनातनियों के साथ, वो अब समय आ गया है, जवाब देना ही पड़ेगा आपको, और वो भी लोकसभा के माध्यम से देना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको देखा होगा, एक भी पाकिस्तान में मंदिर नहीं है। क्या सनातनियों का इतना भी अधिकार नहीं अपने इष्ट की उपासना करने के लिए? एक भी बांग्लादेश में मंदिर नहीं है। क्या उन सनातनियों का वहां अस्तित्व नहीं था? अगर आपको बांट भी दिया था तो आप वो अपराधी कौन थे?
उनकी कब्रों को खोद खोद करनी है यहाँ से। और जिस देश में जिन्होंने बांटने का अपना वो निर्णय लिया था, वो पावर अटॉर्नी निकाली जाए। उस पावर अटॉर्नी जो ब्रिटिश सरकार से हिंदुस्तान की सरकार ने उस समय तत्कालीन उस समय के विधर्मी मानसिकता की सरकारों ने किया था, उस पावर अटॉर्नी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस तरह से उनकी कब्रों को खोद करके उन्हीं के स्थानों पर जाकर के भेजा जाए, तब उनको आत्म शांति इस भारत का सनातन गर्व करेगा। और हम 3 मंदिर अभी अपने प्रेम और स्नेह से मांग रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा किया जाएगा तो राष्ट्र के अंदर 3 लाख मंदिर हमारे इस तरह से जो है तमाम मंदिर और मस्जिदों में डूबे हुए हैं, उनको हर मंदिर पर आदरणीय न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि हमें जो सत्ता प्राप्त हुई है हमारे स्वाभिमान, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय न्यायालय को, जिस तरह से उन्होंने जो है न्यायाधीश महोदय ने हमारे सनातन का जो श्रमोर हमें किया है, उसके वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो भारत सरकार ने जिस तरह से देवालय को बनाया है वो साधुवाद की पात्र है। आपके चैनल के सभी दर्शकों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो धाम जो है वो लॉलीपॉप जैसा है क्या, कि आपको ऐसे ही दे दो। और अब योगी जी का जो स्टेटमेंट आया है वो आपने देखा भी होगा, 2 धाम मांग रहे हैं। एक तरफ इस तरीके से बयान निकल के सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अब याचना नहीं और हम कायर नहीं है जो मांगेंगे। ये हमारी संपत्तियां हैं और ये हमारा बड़प्पन है कि मांग रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे पास चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, उसमें स्पष्ट किया गया है। 39 स्मारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें 37वें नंबर पर क्लियर कहा गया है कि ये कृष्ण का मंदिर था, इसे तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाया। तो ये हमारा बड़प्पन है, हमारे समाज का, हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का, कि मांगा जा रहा है। मैं मांगता हूँ कि मांगने की बात ही नहीं होनी चाहिए, अब तो लेने की बात होनी चाहिए। और 2 नहीं 4 लाख मंदिर, ये सिलसिला अब यहाँ नहीं रुकेगा, बड़ी दूर तक जाएगा। ये हमने डिसाइड किया है। हम अदालत के माध्यम से, वैधानिक कार्रवाइयों के माध्यम से अभी तक जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि 4 लाख मंदिर हमारे तोड़े गए, जो मेजर मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे भोसाला हो, चाहे बदायूं का मामला हो। अभी लाक्षागृह का मामला देख रहे हैं, लाक्षागृह का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो। हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई और हम ही से कहा जा रहा है कि हम याचक हैं। हम याचक नहीं हैं, हम दाता हैं इस देश के। हम इस